कहना है कि अपने संस्था हरिओम वंश अध्यात्म का मतलब जानते हो, शरीर का ज्ञान, तत्व जागृत संस्थान, यानी हरिओम वंश आध्यात्मिक तत्व जागृत संस्थान अपनी संस्था है। इस संस्था में केवल तत्वों का ज्ञान कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? ताकि भगवत प्राप्ति हो। और ये शरीर कितने तत्वों का बना है? 5, मोटे मोटे 5। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, शरीर जो दिखाई दे रहा है, अब इसी जगह पर जिंदा है ये शरीर, लेकिन मरा हुआ शरीर, उसको जब देखोगे तो 5 तत्वों का मरा हुआ पड़ा है। उस 5 तत्वों का है, इतना ध्यान रखना, मरा हुआ है बस, यानी उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो भी तो 5 तत्व का है। तो हमारा ये कहना है कि 5 तत्व का ये जिंदा है और 5 तत्व का वो मरा हुआ है। तो आखिर इसके अंदर कौन सी चीज थी जो निकल गई, जो मर गया? मर का मतलब सीधे सीधे कह दो प्राण उसके चले गए, और ये प्राण अभी है, इस शरीर में प्राण है अभी, तब ये जिंदा है। और ये प्राण चले गए, ये भी मर जाएगा। ये बात है ना? तो हमारा ये कहना है कि तत्वों का ज्ञान अगर नहीं है तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते। और तत्वों का ज्ञान कन्हैया ने गीता में बताया है कि जब तक तत्वों के बारे में नहीं जानोगे ईश्वर को नहीं जान सकते। और तत्वों का ज्ञान करने के लिए तन मन लगाना पड़ेगा, हर हालत में लगाना पड़ेगा। और जब तक तुम नहीं लगाओगे आप ईश्वर से दूर हैं। आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी अखंड पाठ करवा ले, कितना भी रामायण वेद शास्त्र पुराण पढ़ ले, आप दूर हैं ईश्वर से। ईश्वर बिना तत्व के आपको नहीं मिलेगा। सीधे सीधे कह दो, एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लो जैसे आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, ठीक है, दिखाई देता है मोटा मोटा, लेकिन महीन नहीं दिखाई देता है, तो आप चश्मा बनवाएंगे, तभी तो आप पेपर पढ़ पाएंगे। दूर जो देखोगे कि आखिर इसमें क्या लिखा है, बिना चश्मा के आप नहीं पढ़ सकते। उसी का नाम है तत्व। वो चश्मा का जो ज्ञान है उसको आप ज्ञान कह ले या चश्मा कह ले, जब तक उसका ज्ञान यानी तत्वों का नहीं होगा तब तक आप ईश्वर को नहीं जान सकते। समझ गए? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।